तो भगवान के चिंतन से बुद्धि पवित्र होकर विवेकवान हो जाती है, और जहाँ विवेक हुआ तो मोह का नाश हुआ, मोह का नाश होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। मोह रूपी पर्दा, ज्ञान रूपी पर्दा ही तो स्वरूप बोध में, स्वरूप तो हमारा ही है, कोई परदेसी का थोड़ी स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है, हमारी ही तो आत्मा है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो आत्मा बोध हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम जप से, भक्ति से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो जिनको ज्ञान प्राप्त है वो क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण, बड़े बड़े भक्त भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। अगर नाम जप जीवन में है तो स्वरूप बोध भी हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करे। संसार का चिंतन ही बाधा है और भगवान का चिंतन ही साधना है। महाराज जी नाम और मंत्र में मतलब बराबर का सामर्थ्य है महाराज? हाँ, अब इसमें थोड़ा ये भेद है कि जैसे सखा भाव है तो सखा भाव हमारा पुष्ट कैसे हो, अब वो हमें सखा भाव वाले आचार्य से दीक्षा लेनी होगी। अब जैसे सहचरी भाव है तो आप नाम जप करो तो सहचरी भाव को थोड़ी प्राप्त हो जाओगे। आप नाम जप करो तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग मिलेगा, और उनसे जब मंत्र मिलेगा तो मंत्र में ताकत है कि वो आपका स्वरूप का भाव बदल देगा। हाँ, अंदर ये भाव आने लगेगा मैं प्रियाजू की दासी हूं, जैसे हमारा पुरुष शरीर है पर भाव अंदर रहेगा मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। तो ऐसे ही गोपी भाव है, ऐसे ही दास्य भाव है। तो इन जो भावों का प्रादुर्भाव हुआ वो आचार्य प्रदत्त मंत्र से होता है। तो नाम जप से हमें आचार्य मिलते हैं, आचार्य से जो मंत्र नाम मिलता है उससे स्वरूप बोध होता है। नीरज चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी छोटी छोटी सांसारिक प्रतिकूलता में रोना आ जाता है और प्रभु के सामने रोना नहीं आता, व्याकुलता नहीं आती, महाराज जी इसका कारण? हाँ, अंतःकरण अभी मोह ग्रसित है, इसलिए है, अज्ञान ग्रसित है। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं हमको रुला देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिकूलता कि हमारा आवागमन जन्म मरण ये चल रहा है, इसके लिए हम भगवान से नहीं रो पाते। तो नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। भगवान की कथा सुने, नाम जप करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पावें, भगवान का चरणामृत पिएं, भगवान के भक्तों का संग करें, यही है जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे। पारुल बहन पटेल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा कौन से पुण्य कर्म करें जिससे राधा रानी के चरण शरण की प्राप्ति हो जाए? राधा नाम जप करो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, नाम से बड़ा कोई दान नहीं है, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। इसलिए नाम जप करो, राधा 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 राधा, इसी से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। पवन कुमार जी, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हर साधक को प्रतिदिन श्री जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब प्रातः उठने पे और रात्रि सोने और पूरा दिन में? महाराज जी हे करुणामयी, आप कृपा करो, हमारा मन कभी गलत मार्ग में न जाए, असत मार्ग में न जाए। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, मेरा मन सदैव आपके सुमिरन में लगा रहे, सदाचरण में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे, और मेरा जीवन जब पूर्ण हो तब आप कृपा कर मेरे ध्यान में आए और आपका सुमिरन करते हुए शरीर पूरा हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री जी की पूर्ण शरणागति और अनन्य चिंतन कैसे हो सकता है महाराज? पूर्ण शरणागति होगी, खूब सत्संग सुनो, श्री जी के पद गाओ। 84 जी में जो पद हैं उन पदों को, 84 जी जानते हो, 84 जी के पदों को गाओ और नाम जप करो, श्री जी को भोग लगा के प्रसाद पाओ, श्री जी का चरणामृत पियो, वृंदावन की रज का सेवन करो, श्री जी के प्रति अनन्य हो जाओगे। धाम की रज का सेवन प्रियाजू की अनन्यता प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान आपने बोला है कि श्री जी का भरोसा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये भरोसा दृढ़ और खसक कैसे मजबूत? नाम जप, निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप,
नाम जप के बिना भरोसा दृढ़ नहीं होता। भरोसा अपनी बुद्धि का होता है, भरोसा लोगों का होता है, लेकिन प्रभु का भरोसा होना ये बहुत बड़ी बात है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। खूब भजन करो तब भरोसा आएगा, खूब पद गाओ, श्री जी को भोग लगा के पाओ, वृंदावन की रज को शरीर पे लगाओ, तब उनकी कृपा का अनुभव होगा। नितेश सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है? शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। शास्त्र विधान करता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो धर्म है, और जो शास्त्र निषेध करे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। जो पाप है वो निषेध, और जो पुण्य है वो धर्म विधि। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, समझ पा रहे? धर्म बड़ा या धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। अगर धर्म हट गया तो वही तो कुकर्म हो गया। समझ में आया ना? कर्म का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। धर्म से युक्त कर्म करने के लिए अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए, और धर्म जहां हट गया फिर वो तो केवल कर्म किसी काम का नहीं रह गया, फिर वो तो बंधन कारक हो जाएगा। धर्म युक्त कर्म बड़ा, जैसे धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो धर्म युक्त कर्म बड़ा। बोले हम एक पिता है, हमारा धर्म है कि हम अपने पुत्र का ऐसा पालन करें। हम एक पति हैं, हमारा धर्म है कि हम पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें। हम एक पुत्र हैं, अपने पिता के साथ ये धर्म है कि हमारा ऐसा। धर्म युक्त कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, और धर्म विहीन कर्म जगत में भटकाता है। तो इसलिए बड़ा हुआ धर्म युक्त कर्म। अलग धर्म से नहीं कि धर्म अलग कर्म अलग, नहीं, धर्मयुक्त कर्म ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है, उन्नति कराता है, शांति प्रदान करता है, आनंद देता है। महाराज जी, एक रिश्ते में एक इंसान से अगर कुछ गलती हो जाती है, वो भटक जाता है, पर वो माफी मांगे और हर पल अपने आप को सुधार करे या बदल दे, बिल्कुल माफी सुधार मिलनी चाहिए। हाँ, माफी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। भगवान भी कृपा करके माफ करते हैं, लेकिन हम दोबारा वो गलती न करें। जो हमसे गलती हो गई, जिसके लिए हम जल रहे हैं, अंदर ताप होता है ना, उसे पश्चाताप कहते हैं कि बहुत पश्चाताप अब हो गया, तो अब दोबारा नहीं होने चाहिए। और अंदर अंदर जले और भगवान का नाम जप करे तो वो पाप नष्ट हो जाता है, वो गलती क्षमा हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं, पर समाज क्षमा नहीं करती। कैसे? जैसे जीवन भर एक साधक तपस्या कर रहा है, जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, और एक गलती हो गई तो उसे लोग पूरे जीवन की तपस्या को नहीं देखेंगे, उसे ये कहेंगे ये चोर है, ये बेविचारी है, ये गंदा है। बस वो एक गलती समाज क्षमा नहीं करेगी। भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन समाज क्षमा नहीं करेगी। कोई बात 99 बार हाँ कर दो और एक बार मना कर दो तो मना ही देखा जाए। हाँ, वही बात। हाँ, जैसे हमको दया करनी चाहिए कि जैसे पूरे जीवन भर वो साधना में लगा रहा, अब एक बार गलती हो गई तो अपने तो हजारों बार गलती करते हैं, उससे एक बार गलती हो गई, क्षमा